हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मीनू सिंह के क्लासेस में। मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त मीनू सिंह लेकर आ गया हूं नया वीडियो। और आज हम खुशखबरी के बारे में बात करेंगे। झारखंड में एग्ज़ामों की बाहर आने वाली है, उसका स्टार्ट हो चुका है। 2026 में पहली वैकेंसी जो आ रही है वो 12th लेवल पर आ गई है, जो कि आप 2023 से इसकी वेट कर रहे थे। 2023 से इसका इंतज़ार कर रहे थे कि JSSC LDC कब आएगा, 12th लेवल की वैकेंसी कब आएगी। वो फाइनली 2026 में 3 साल बाद आ चुकी है। ठीक है, इसके बारे में हम देखेंगे पोस्ट कितने पोस्ट आए हैं, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है देखेंगे हम। ठीक है, एज लिमिट को देखने का प्रयास करेंगे। फॉर्म फिलअप डेट कब से है, फॉर्म फिलअप फीस कितनी लगेगी, ठीक है, रिजर्वेशन का क्या फीस लगेगा, ठीक है, वो सभी देखेंगे। और फिर लास्ट में देखेंगे सिलेबस। क्लियर, इन सभी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बात करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि पोस्ट कितनी आई है। पोस्ट JSSC LDC की पोस्ट कितनी आई है। पोस्ट यहाँ पर 326 है। अलग अलग कैटेगरी में पोस्ट है, उसको भी हम देख लेते। 326 में आपको सबसे पहले देखने को मिलता है स्वास्थ्य पर्यवेक्षक की वैकेंसी, जो कि 7 पोस्ट आपको महिलाओं के लिए 7 रिजर्व है, 137 पोस्ट हैं। ठीक है, उसके बाद है कनिक क्षेत्र अन्वेषक का, जो कि योजना एवं विकास विभाग अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के अंतर्गत आएगा। इनकी वैकेंसी है 27। फिर बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता की वैकेंसी है 62। उसके बाद है वेटनरी सहायक चिकित्सक सहायक की वैकेंसी आई है 27। और फिर है कीट संग्रहकर्ता की वैकेंसी, जो कि स्वास्थ्य निदेशालय में है, 32 वैकेंसी है। और फिर है मत्स्यिकी तकनीकी सहायक की वैकेंसी। और यहाँ कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग मत्स्य प्रभाग की वैकेंसी है, जो कि 41 है। इन सभी को मिला के आपको 326 वैकेंसी होती है। क्लियर, यहाँ पे आपकी बातें समझ में आ गई कि 326 वैकेंसी कहाँ पे किसको मिल रही है। ठीक है, इसमें महिलाओं का भी रिजर्वेशन है। ठीक, तो वो अलग हो गया। बाकी कुल वैकेंसी जो है 326 ही है। ये आपका क्लियर हो गया। अब चलिए एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। एग्ज़ाम आपकी वैकेंसी में जो नोटिफिकेशन आएगा, उसमें जब फॉर्म 50,000 से ज़्यादा भरे जाएंगे, 50,000 से ज़्यादा जब फॉर्म भरे जाएंगे, तो वो एग्ज़ाम 2 पैटर्न पे होगा, प्री और मेंस में। ठीक है, 2 एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। एक होगा प्री और फिर होगा मेंस। 50,000 से ज़्यादा जब वैकेंसी आएगी तब तो आप ऑब्वियस सी बात है कि 3-3 साल में 5-5 साल में जब वैकेंसी आएगी, 50,000 से तो वैकेंसी ज़्यादा ही फॉर्म जाएंगे। तो ये एग्ज़ाम भी आपका प्री और मेंस में कंडक्ट हो जाएगा। 50,000 से ज़्यादा फॉर्म भरे ही जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो ये प्री और मेंस में होगा। ठीक है, प्री और मेंस होगा इसका। ठीक है, सिलेबस क्या रहने वाला है वो हम भी लास्ट में देखेंगे। अभी बाकी चीज़ें देख लेते हैं। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपका। अब एज लिमिट के बारे में बात करें तो एज लिमिट में आपको देखने को मिलेगा कि न्यूनतम उम्र सीमा आपका जो है वो 18 ईयर है। और अधिकतम उम्र सीमा जो है वो जनरल के लिए 35 ईयर है। ठीक है, अधिकतम उम्र सीमा की गणना जो है वो 2/1/2026 से किया जाएगा। 2/1/2026 से किया जाएगा। ये अधिकतम एज की गणना है। क्लियर, अधिकतम एज की गणना है। न्यूनतम 18 वर्ष है। 18 वर्ष जो है वो आपको 2023 से दिया गया है। जो कुछ एग्ज़ाम्स हैं, जैसे कि स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का न्यूनतम एज गणना 1/8/2023 से लिया जाएगा। उसके बाद कनीय क्षेत्र अन्वेषक की जो है वो भी 1/8/2025 से लिया जाएगा। आपका सर्वेक्षक स्वास्थ्य पर्यवेक्षक का 1/8/2023 से है। कनीय क्षेत्र अन्वेषक का 1/8/2025 से है। बहुउद्देश्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 2023 1/8/2023 है। वेटनरी सहायक का और चिकित्सा सहायक का जो न्यूनतम एज गणना है वो 2023 से लिया गया है। और कीट संग्रहकर्ता का 2024 से लिया गया है, अगस्त 2024 से। मत्स्यिकी तकनीकी सहायक का जो है वो भी अगस्त 2024 से लिया गया है, न्यूनतम एज की गणना। ठीक है, और अधिकतम एज की गणना 2/1/2026 से आपका लिया जाएगा। क्लियर, यहाँ पे जनरल के लिए 35 वर्ष है। ठीक है, फिर आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए भी 35 वर्ष है। जो OBC 1 और OBC 2 जो है पुरुषों के लिए वो है 37 वर्ष।
महिलाओं के लिए जो कि रिजर्व हैं, अनरिजर्व हैं, सभी के लिए 38 वर्ष का एज लिमिट दिया गया है। फिर वहीं पे आपको ST SC के लिए जो एज लिमिट है पुरुष महिला दोनों के लिए वो 40 वर्ष का है। क्लियर, एज लिमिट का भी आपको क्लियर हो गया। अब बात करते हैं फॉर्म फिलअप का डेट, फॉर्म कब से भरा जाएगा। फॉर्म फिलअप आपका होने वाला है आपका ये फॉर्म फिलअप आपका होने वाला है 20 जुलाई से, 20/7/2026 से आपका फॉर्म फिलअप होगा। 2026 से 1 मिनट 20/7/2026 से, ठीक है, 19/8/2026 तक ये फॉर्म फिलअप डेट है आपका। ठीक है, 20/7/2026 से 19/8/2026 तक आपका फॉर्म फिलअप किया जाएगा। उसके बाद आप देख लें तो करेक्शन के लिए आपको जो है परीक्षा शुल्क भुगतान करने के लिए ये 20 अगस्त तक की मध्यरात्रि तक आपको दिया जा रहा है। परीक्षा शुल्क भुगतान करना है, फोटो हस्ताक्षर अपलोड करने में दिक्कत आई है, आवेदन पत्र में आप वो सब अपलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं 20/8/2026 तक। लेकिन लास्ट का आप वेट नहीं कीजिएगा, क्योंकि मे भी आप फॉर्म भरने में दिक्कत जाए, आप पहले ही फॉर्म भर दीजिएगा तो लास्ट में आपको इंतजार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, फिर आपको 21 अगस्त से 23 अगस्त तक के लिए आपको करेक्शन के लिए साइट को खोला जाएगा। आपने कुछ गलती डाल दिया है, कुछ नहीं भरा होगा शुद्धि करने के लिए, मतलब जो इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करने के लिए आपको साइट खोला जाएगा 21 अगस्त से 23 अगस्त के मध्यरात्रि तक। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस फॉर्म फिलअप डेट के लिए। ठीक है, अब फॉर्म फिलअप फीस कितनी होगी, फॉर्म फिलअप करने की फीस कितनी होगी, ये सबसे बड़ा बात है। तो फॉर्म फिल करने का जो फीस है वो आपको देखने को मिलता है। जो जनरल आपको है वो 100 रुपये हैं, जनरल के लिए 100 रुपये हैं। ठीक है, और जो फीस में छूट है, परीक्षा शुल्क में छूट जो है वो दिया जा रहा है झारखंड राज्य के ST SC अभ्यर्थियों के लिए। जो शुल्क है वो SC ST के लिए ST और SC के लिए 50 रुपये हैं, बाकी जनरल के लिए आपको 100 रुपये भरना है। बाहर हो, झारखंड के हो, सभी के लिए 100 रुपये फॉर्म फीस है। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करते हैं सिलेबस का। सिलेबस जो कि आपको PT के लिए सिलेबस जो है वो क्या है, तो यहाँ पे आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 120 क्वेश्चंस का जवाब देना होगा। उसमें कैसे कैसे कैटेगरी वाइज किया गया है, तो GK जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स आते हैं, करंट अफेयर्स भी ऐड होता है इसमें। आपको 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के सहित। उसके बाद झारखंड GK को आपको 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, झारखंड GK का 60 प्रश्न होगा इसमें प्री में। उसके बाद 10 क्वेश्चन मैथ से होगा, 10 क्वेश्चन साइंस से होगा और 10 क्वेश्चन रीजनिंग से होगा। ठीक है, कुल मिलाकर आपको 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर, ये पूरा प्री का सिलेबस है। क्लियर, इसमें आपको एटलीस्ट जनरल के लिए 40% पास आउट करने के लिए 40% लाना अनिवार्य है, लेकिन इससे आपका सिलेक्शन नहीं होता है। ऑब्वियसली आपको कट ऑफ पार करना रहता है, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन होता है। तो 40% बस मिनिमम मान बता दिया गया है। ठीक है, उसके बाद पेपर 2 के लिए आते हैं। मेंस के लिए, मेंस का जो सिलेबस है उसके लिए आते हैं। तो वहाँ पे आपको पेपर 1, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3 पूछा जाता है। क्लियर, वहाँ पे आपको पेपर 3 पूछा जाता है। पेपर 3, पेपर 1 में क्या रहता है, तो पेपर 1 में लैंग्वेज पेपर रहता है हिंदी इंग्लिश। ठीक है, हिंदी इंग्लिश रहता है, हिंदी और इंग्लिश। हिंदी इंग्लिश कैसे रहता है, हिंदी 60 क्वेश्चन, इंग्लिश 40 क्वेश्चन, इन दोनों को मिलाकर 60, इंग्लिश भी 60 क्वेश्चन का रहता है, ये भी 120 नंबर का रहता है। यहाँ पे आपको एटलीस्ट, ठीक है, कम से कम 30% तो लाना ही रहता है। ये 30% आपका अनिवार्य है। ये 30% आप लाते हैं तब ही आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक किया जाता है। ठीक है, पेपर 2 में क्या है, तो लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर क्षेत्रीय भाषा। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा जो आपका दिया गया है, क्षेत्रीय भाषा जो है हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संथाली, बंगाली, मुंडारी। ठीक है, हो, खड़िया, कुड़ुक, उरांव, जो कुड़ुक को उरांव बोलते हैं, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचपरगणिया, उड़िया, संस्कृत, ये सभी जो भाषाएं हैं वो इस पेपर 2 में पूछे जाते हैं। आपकी चॉइस है, आप जो लेते हैं। ठीक है, उसके यहाँ से आपका मेरिट बनना स्टार्ट होता है, यहाँ से आपका
रैंक बनना स्टार्ट होता है पेपर 2 से, ठीक है। यहाँ से आपका मेरिट बनेगा। पेपर 3 में क्या है, तो पेपर 3 में सेम वही रिपीट है, जो कि आपका जीके है 30 क्वेश्चन, फिर है झारखंड जीके। यहाँ पे झारखंड जीके मेंस में कम किया गया है 40 क्वेश्चन। फिर आपको साइंस पूछा गया जो कि बढ़ा दिया गया, 20 क्वेश्चन हो गया। फिर मैथ पूछा गया, मैथ 10 ही है, मैथ 10, रीजनिंग 10, ठीक है, रीजनिंग 10, और एक ऐड कर दिया गया कंप्यूटर को, कंप्यूटर 10। इन सभी को मिलाकर 120 क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ठीक है। ये सभी आपको 120 क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ से आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। इसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथों में मिल जाएगा। ये पूरा सिलेबस है आपका, ये पूरा एग्ज़ाम प्रोसेस है जो कि आप 2023 से वेट कर रहे हैं। जीएसएससी एलडीसी बोल सकते हैं, जीएसएससी +2 के लिए वेट कर रहे थे, उसका पूरा पैटर्न, एग्ज़ाम पैटर्न मैंने ठीक है। ये एग्ज़ाम पैटर्न आपको समझा दिया। आप जाइए, आप स्टडी, आप तैयारी कीजिए, स्टडी स्टार्ट कर दीजिए जो रुके होंगे। और फील्ड वर्कर का एग्ज़ाम आपका पोस्टपोन हो चुका है, 5 जुलाई से 19 जुलाई तक चला गया है, ठीक है। ये आपको जानकारी है ही। और जेपीएससी जो है, जेपीएससी बैकलॉग 2023 का रिज़ल्ट आ गया, तो उसका मेंस की तैयारी आपको करना है, जो कि 7 सीट थे, उसका रिजल्ट आ गया है। रेगुलर वाला भी बहुत जल्द आपका आ जाएगा, ठीक है। तो जो लोग 15 जेपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं वो इस चैनल से जुड़ सकते हैं। 15 जेपीएससी की तैयारी यहाँ पे करवाई जाएगी, ठीक है। वीडियोज़ अब रेगुलर आएंगे, थोड़े से डिस्टर्बेंस हो चुका था बीच में, लेकिन अब वीडियोज़ रेगुलर आएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए। आपका सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे किया जाएगा, एग्जाम से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।